संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए प्रयत्न करता है। सांसारिक सुख जहां पर है वहां पर एक है अभिप्राय का सुख और दूसरा है अनुभूति का सुख। अभिप्राय के सुख का तात्पर्य है कि वास्तव में वह सुखी नहीं है, अंदर से दुखी है, लेकिन फिर भी बाहरी व्यवस्था और बाहरी अहंकार की पुष्टि के कारण नाम और दिखावे की पूर्ति में जो सुख उत्पन्न हो रहा है वह अभिप्राय का सुख है। जैसे एक व्यक्ति 10,000 रुपए का जूता पहने हुए है, जूते को देख करके लोग कहते हैं वाह क्या जूता है, कहां से खरीदा? बोलता है मैंने विदेश से मंगाया है। कितने का है? 10,000 रुपए का जूता है। बहुत क्या जूता है आपका। और वह अपने आप में संतुष्टि का एहसास कर रहा है, लेकिन वह जूता उसके पैर में ठीक ढंग से नहीं आने के कारण से वह जूता उसको काट रहा है अंदर अंदर। अब वो चल रहा है, अंदर में पैर में जूते की पीड़ा का एहसास कर रहा है, लेकिन बाहर में जूता लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा जूता है। तो ये है अभिप्राय का सुख। अभिप्राय में सुख है तो वो अपने आप को सुखी दिखावा कर रहा है नहीं है सुखी। और वहीं पर दूसरा इंसान है जिसके पैर में जूते ही नहीं है, नंगे पैर है और एकदम मौज से धरती माँ की इस मिट्टी का शीतलता का अनुभव करते हुए मौज से अपने घूम रहा है, फिर रहा है, मस्त है और सुखी है, प्रसन्न है, अंदर से कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई उसको नहीं कहता कि बहुत अच्छा जूता है या कुछ भी है। वो एकदम अपने आप में सुख है, सुखी है, दूसरे की उसे कोई अपेक्षा नहीं है। ये है अनुभव का सुख। आज के समय आप देखिए, एक व्यक्ति बॉम्बे में रहता है और जहां पर स्टार रहते हैं उन्हीं की बिल्डिंग के साथ उसका बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग को उसने 5 करोड़ में खरीदा है, लेकिन लोन लेकर के खरीदा है। गांव के रिश्तेदार जब जाते हैं देखते हैं और क्या जहाँ पे तो बड़े बड़े लोग रहते हैं बॉम्बे के, वहाँ उसका फ्लैट है और क्या बड़ा आदमी हो गया है बॉम्बे में जाने के बाद में। लेकिन वह व्यक्ति 5 करोड़ की जो लोन लिया है उसकी किस्त चुकाने के लिए हर महीने की 25 तारीख को परेशान होता है। और कभी कभी जब व्यापार नहीं चले, व्यापार ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको लगता है अब ये किस्त कैसे चुके, वह अंदर अंदर में उस किस्त चुकाने के लिए परेशान है। और दूसरा व्यक्ति गांव में रहता है, अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता है, बढ़िया एसी की हवा उसके लिए आ रही है, प्राकृतिक हवा का एहसास कर रहा है, सर्दी गर्मी बरसात का एहसास करते हुए, कोई टेंशन नहीं है, पिताजी की बनी हुई जमीन है, पिताजी का खेत है, पिताजी के उसमें, और मौज से अपना झोपड़ी में रह रहा है। वो 5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाला वो अभिप्राय का सुख है, और ये झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का जो सुख है वह है वास्तविक सुख, वह है अनुभव का सुख। अब आप अपने आप में देख सकते हैं कि हम अभिप्राय के सुख में जी रहे हैं या फिर अनुभव के सुख में जी रहे हैं। वास्तव में अभिप्राय का सुख दुख ही है, वह अंदर में दुख को संजोए हुए है, अंदर से वह पीड़ा ही है, वह अभिप्राय का सुख। और अनुभव का सुख है बाहर में कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन अंदर में वह सुख की अनुभूतियां ले रहा है। एक आदमी हुआ करता था जिसके घर में सोना गड़ा हुआ रहता था, सोने के गड़े गड़े हुए रहते थे, भरे हुए रहते थे, और वह दिखता कुछ नहीं, एकदम फटे हाल, कुछ नहीं है इस व्यक्ति के पास, तो कैसे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वह अंतरंग में सुखी है। तू मुझे ऐसे समझता है, लेकिन वास्तव में मैं ऐसा हूं नहीं।
क्योंकि मेरा घर एक झोपड़ी जैसा दिखाई देता है, अभी बाहर रखूंगा दिखाऊंगा तो अभी चोर लुटेरे पीछे पड़ेंगे, वो गाड़ करके रखता है। वो अंदर में सुखी है, संतुष्ट है, उसे कोई चाहत नहीं है, कोई मुझे बुरा समझ रहा है तब भी मैं अच्छा हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है जो बाहर में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है उसके, लेकिन सब कुछ लोन पे लिया हुआ है। 50 लाख की गाड़ी लोन पर है ना, और 5 लाख का टीवी लोन पर है, हर चीज फ्लैट उसका तो लोन पर है, जितनी चीजें हर चीज लोन पर ले, लेकिन दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, लोग उसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो ध्यान रहे, अंतरंग में जो सुख की अनुभूति है वह संतुष्टि से हुआ करती है। जो संतुष्ट है वह सुखी है, और सुखी वही है जो संतुष्ट है। तो आप देखिए, मेरे पास जो है जितना है मैं उतने में ही अपना काम चलाऊं, मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं। दूसरे की वाहवाही जो है वह मेरा सुख नहीं, मेरी आवश्यकता पूरी हो रही है, और बस मैं सुखी हूं। यही वास्तविक सुख है, आत्मिक सुख है, अनुभव का सुख है, और यही संतुष्टि का और संतोष का सुख आपके लिए एक दिन परमात्मा बनाने का निमित्त बनेगा। जय महावीर, जय विराग, जय विशुद्ध।